हरे कृष्णा। भागवतम है 10th कैंटो पार्ट 1। हाँ, तो एक प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों को सुना होगा। एते चांस कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो इस श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में जहाँ पे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में, तो भगवान के 24 अलग अलग अवतारों को बताते हैं, है ना। जैसे कई जगह है ना 10 अवतार बताते हैं, कई जगह 24 बताते हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं, है ना, कोई गिनती नहीं है। एक ब्रह्मांड में केवल मनवंतर अवतार जो होते हैं वो कितने 5 लाख के आसपास होते हैं, 5.5 लाख। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी के आयुष काल में 6 प्रकार के अवतारों में से खाली एक प्रकार का मनवंतर अवतार करीब 5,13,000 ऐसा कुछ होता है। यानी 30 करोड़ साल में एक अवतार, तो 5 लाख अवतार हो जाते हैं ब्रह्मा जी के आयुष काल में मात्र। तो ऐसे अवतारों को बताते हैं, अंत में कहते हैं कि ये ते चांस कला पुंस है, ये जितने भी अवतार हैं कोई अंश है कोई कला है, लेकिन मेन जो अवतारी हैं वो श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इंद्र अरि व्याकुलम, इंद्र अरि इंद्र के शत्रुओं के द्वारा, इंद्र के शत्रु असुर लोग, उनके द्वारा व्याकुलम लोकम, जो लोक व्याकुल हो जाते हैं, है ना, सताए जाते हैं असुरों के द्वारा, तो मृडयंती युगे, अपने आप को वो अवतरित करते हैं। गीता में भी कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो ये भगवान के अवतार लेने का और खुद के आने का ऐसे कारण है, लेकिन ये बाह्य कारण है। भगवान श्री कृष्ण के आने के ये बाह्य कारण है, मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है, कोई बताएंगे आप में से? रक्षा के लिए, और धर्म संस्थापना है, यस, और हाँ? तो उनके धाम में नहीं मिलता उनको देने के लिए आते हैं, यस, हाँ, लेने के लिए तो उनका धाम में भी है। तो भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, है ना, ये उनका मुख्य प्रोजेक्ट होता है, आनंद देने के लिए। और साथ ही साथ क्या है, अपने आनंदमय लीलाओं को यहाँ छोड़ जाते हैं। अब उन लीलाओं का केवल कोई डिस्कशन, कोई चर्चा करके मात्र, है ना, केवल चर्चा करके उनकी लीलाओं का, और कुछ नहीं करना, मतलब कोई भूखा नहीं रहना, कोई 2-4 दिन कोई मतलब आग जलाकर बर्फ में बैठकर गुफाओं में बैठ के जंगल में जाके तपस्या नहीं करना, केवल बैठकर सुनना है ना। जो पहले से सुने में वो बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे, बस ये करना है। और बस ये करने से ही वो हो जाता है जो बड़े बड़े योगियों के द्वारा जप तप करके, ध्यान करके, अष्टांग योग करके नहीं होता है ना। तो आज हम श्री कृष्ण के आविर्भाव के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर कुछ समय मिला तो कुछ लीला भी चर्चा, है ना। तो परसों कौन सा दिन है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी, है ना। जन्माष्टमी मना रहे हैं, पूरा विश्व जन्माष्टमी मना रहे हैं। उनका मना रहे हैं जिनका जन्म नहीं होता, है ना। अजो अपीसन, खुद कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, है ना। यद्यपि अजो अपीसन अव्यय आत्मा, अजन्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। और पूरा
मतलब जगह जगह इस्कॉन के मंदिरों में या जो बड़े विष्णु वैष्णव मंदिर हैं, है ना, विष्णु मंदिर हैं जो बड़े, है ना, गोविंद देव जी मंदिर हैं आदि, तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है 1 महीने पहले से, कई भारी भारी मीटिंग होकर प्रभु जी लोग आए थे तो कि कैसे क्राउड को मैनेज किया जाए, कैसे किया जाए, तो उनका जन्मदिन ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव है ये इस कल्प का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। एक कल्प कितना होता है ना, क्वेश्चन आते से हाँ, तो एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष, इसको 1000 बार करते हैं तो एक कल्प होता है ना। 1000 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 कल्प। तो एक कल्प में श्री कृष्ण एक बार आते हैं, है ना, एक कल्प में एक बार आते हैं। उनके दूसरे जो अवतार हैं भगवान के, वो अलग अलग युगों में, मनवंतरों में, है ना, चतुर्युगों में होते रहते हैं, लेकिन वो स्वयं एक बार आते हैं। कौन से में? 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, है ना। तो 7वां मनवंतर वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु का ये मनवंतर, इसमें 28वां चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और वो आए हैं, है ना, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए हैं, तो उनका मतलब ये आविर्भाव दिवस है। और अभी आगे, जैसे भी इस कल्प के 200 करोड़ साल बीते हैं, आगे 200 करोड़ साल तक उनका यही पूरा कल्प का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा। भगवान अभी आए हैं, इसके बाद नहीं आएंगे, इसके पहले नहीं आए थे स्वयं। वो अंश कलाओं के द्वारा मतलब और अवतार लेते हैं अलग अलग विष्णु मूर्तियों के द्वारा, लेकिन स्वयं इस टाइम आए हैं, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो श्री कृष्ण, हम थोड़ा वंश से चर्चा करेंगे। बुक निकाल दिया था ये, थोड़ा वंश की हम चर्चा करेंगे, है ना। चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं ना। तो ये चंद्र वंश जो है ब्रह्मा जी के मतलब बाद में, है ना, ब्रह्मा जी की लगभग कौन सी तीसरी पीढ़ी, है ना, ब्रह्मा जी के से जो प्रजापति प्रकट हुए थे, तो अत्रि मुनि एक प्रजापति थे, है ना, और अनुसुईया उनके पत्नी, जिनसे भगवान दत्तात्रेय भी प्रकट हुए थे। तो उन्हीं के पुत्र रूप में चंद्र आए थे, है ना। और चंद्रमा से फिर जो वंश चला वो है ये अपना चंद्रवंश, है ना। इसमें भी बाद में तो चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, है ना। बुद्ध का विवाह हुआ इला से, और इसकी भी अलग कहानी है। इला जो थे वो पहले जो हमारा वर्तमान मनवंतर है ना, वैवस्वत मनु, इस मनवंतर के जो मनु हैं वैवस्वत मनु के बेटे के रूप में प्रकट हुए थे। तो जब बेटे, पहले उन्होंने यज्ञ किया था और जो ऋषियों को बुलाकर प्रार्थना की थी भी ऐसा कुछ हो कि हमारे पुत्र उत्पन्न हो तेजस्वी एकदम। लेकिन उन ऋषियों को उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं, हमको पुत्री चाहिए। तो बोले ठीक है माता जी, है ना, लेडीज फर्स्ट, उनकी बात पहले। तो ऐसा किया कि वो पुत्री उत्पन्न हुई, है ना। और फिर वो वैवस्वत मनु बहुत दुखी हुए, बोले कि नहीं नहीं, पुत्र होना चाहिए था, हमको संसार में आगे प्रजा पालन करना है ऐसे। तो उन्होंने प्रार्थना की, तो वशिष्ठ जी ने कृपा करके उसको पुत्र बना दिया, है ना, सुद्युम्न। और फिर सुद्युम्न क्या हुआ कि एक बार आखेट खेलने गए थे, वो सैनिकों के साथ में राजकुमार जाते हैं, तो उस समय क्या था कि वो दूसरे दूसरे प्लेनेट में भी चले जाते थे। तो पृथ्वी को छोड़कर वो इलाव्रत वर्ष में चले गए। अब इलाव्रत वर्ष जो है वो पार्वती माता का पर्सनल मतलब अब किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। बोले यहाँ पर केवल शिव जी आएंगे, दूसरा कोई पुरुष नहीं आएगा, है ना। और उनकी कितनी 3 करोड़ या ऐसे मतलब इतनी उनकी पार्वती माता की सखियाँ वहाँ पर रहती। तो वहाँ पर ये चले गए, और जैसे ही वहाँ प्रवेश किया करते ही ये सुद्युम्न जो है
स्त्री बन गए, और जो उनके सिपाही थे साथ में वो सब लेडीज आर्मी बन गए। जो क्योंकि वहाँ कोई पुरुष रह नहीं सकता, पार्वती माता को शिव जी का वरदान दिया हुआ है, बोले इस स्थान में कोई भी दूसरा पुरुष नहीं रहेगा मेरे साथ, जो भी है। तो फिर उनके जब वो इला बन गए सुदुम्न, तब बुद्ध उधर से निकले थे, और बुद्ध को बहुत पसंद आए, बोले क्या कितना सुंदर राजकुमारी है ना। उसको क्या पता है राजकुमार था, ट्रांसजेंडर हो गए। पहले भी ट्रांसजेंडर होता था। तो फिर उनका विवाह हुआ, और फिर उनसे वो आगे वंश चला उनका। तो बुद्ध के फिर बाद में पुत्र हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के नहुस, और नहुस के ययाति। ये सब बड़े प्रतापी राजा थे, है ना। पुरुरवा की बड़ी भागवतम में बहुत 3-4 अध्यायों में उनका मतलब वर्णन आता है, एल गीत वगैरह। और नहुस जो थे वो थे, जब एक बार देवराज इंद्र का पद खाली हो गया था, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उनको 1000 साल तक लक्ष्मी जी के वो कमल के नीचे जो डंडा होता है उसके अंदर रख जाके रहना पड़ा। तो उस समय ऋषियों ने कहा कि ये नहुस ठीक है, योग्य है स्वर्ग का राजा बनने के लिए, तो उनको स्वर्ग का राजा बना दिया गया। और बाद में वो कोई कारण है उनका मिस्टेक हुआ। बाद में ययाति हुए, है ना, ययाति महाराज। फिर ययाति महाराज से उनका भी हम कथा चर्चा कर चुके हैं। उनके पुत्र हुए थे, जो उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा से जो पुत्र हुए थे 3 या 4, जिनमें से एक थे यदु, और वहाँ से यदु वंश चला, है ना। और दूसरा ययाति महाराज के समय से ऐसा हुआ कि वंश के अंदर बोले कोई भी बड़ा लड़का नहीं, अब से छोटा लड़का राजकुमार बनेगा। नहीं तो सब जगह हमेशा ये होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो राजगद्दी पे बैठेगा, है ना, पिता के बाद में। लेकिन वहाँ से ययाति महाराज के समय से सिस्टम बदल गया। उसका अलग वो कथा है ना। उन्होंने यौवन मांगा था, है ना, जवानी मतलब मांगी थी, युवा अवस्था, तो मना कर दिया था। बड़े जो थे ये यदु थे, यदु ने मना कर दिया था। तो बोले बड़ा बेटा होकर पापा की बात नहीं मान रहा, बोले आज से बड़ा बेटा नहीं। और छोटा वाला मान गया, वो तुर्वसु, वो मान गया, वो दे दिया, बोले कि छोटा राजकुमार बनेगा आपसे हमारे। तो तब से लगभग 35 पीढ़ियाँ, 40 पीढ़ियाँ, 40 से 45 पीढ़ियाँ, है ना, महाराज उग्रसेन तक छोटा बेटा ही राजकुमार बनता हुआ आया था, है ना। तो इस पीढ़ी में लगभग 35-38 पीढ़ी के बाद में वृष्णि और अंधक 2 मतलब हुए थे, और वृष्णि और अंधक में से इन 2 की फिर वंश चला था, है ना, आगे। तो अंधक वंश में आहुक हुए इनके पुत्र, और आहुक के पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक बड़े थे, उग्रसेन छोटे थे, लेकिन उग्रसेन को राजा बनाया गया, है ना, क्योंकि परंपरा यही थी। दूसरी तरफ वृष्णि थे, वृष्णि के पुत्र हुए देवमीड। अब देवमीड के 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी और एक वैश्य पत्नी। तो क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन, है ना, पुत्र रूप में प्राप्त हुए, और वैश्य पत्नी से पर्जन्य। और फिर सूरसेन के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक थे वसुदेव, है ना, और 5 पुत्रियां थी, जिनमें से एक थी कुंती, है ना। तो ऐसे उनके 15 संतानें थी। और जो पर्जन्य थे उनके 5 पुत्र थे, नंद, उपनंद आदि, ऐसे ये 5 पुत्र थे, है ना। तो नंद महाराज। तो ये हम थोड़ा सा चर्चा ऐसे लाएं। तो चंद्रवंश यहाँ तक ऐसे, ययाति महाराज, यदु, और फिर वृष्णि, अंधक आदि ये वंश ऐसे चला हुआ आया। हाँ यही तो है, यही चंद्र देवता जो सोम है, इन्हीं का वंश है। हाँ, इन्हीं का बेटा बुद्ध, और गौतम बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध
हाँ, गौतम बुद्ध तो ये बौद्ध धर्म ये ना, नहीं ये तो अलग है, 2500 साल, वो तो करोड़ों सालों से है ना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस कुल में है ना, यदु कुल में या चंद्र वंश में, दो मुख्य वंश प्रसिद्ध हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। तो चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए, इसलिए उनका जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे अष्टमी का दिन था, लेकिन चंद्रमा उस दिन पूरा राउंड दिख रहा था, पूरा राउंड, क्योंकि चंद्रमा जो थे वो इतना प्रसन्न थे कि हमारे वंश में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसके कारण चंद्रमा बहुत प्रसन्न थे और इसीलिए पूर्ण रूप से वो दर्शन दे रहे थे, है ना। और अष्टमी की रात्रि, और इधर कंस का भय, है ना। कंस जो था कोई सामान्य असुर नहीं था, बहुत मतलब बहुत ही शक्ति अर्जित किया हुआ था, बहुत, और पहले से पिछले जन्म से देव ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ था। तो ये हिरण्याकशिपु का सेनापति था पहले, इसका नाम था कालनेमी, और देवासुर संग्राम में ये मारा जा चुका था। फिर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से फिर से इसको जीवित कर दिया। कहीं आवाज आ रही है, राधिका, अभी सुनना फिर पूछेंगे, ठीक है। तो कालनेमी था, और कालनेमी फिर बाद में जब शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया, लेकिन वो बोला कि नहीं, मेरा ये जीवन बेकार है, मैं तो मारा जा चुका था देवताओं के द्वारा, शक्तिहीन हूँ मैं तपस्या करके बल अर्जन करूँगा। जैसे हमारे बोस हिरण्याकशिपु जी ने 36,000 साल तपस्या करके हासिल किया था, मैं भी लूँगा। तपोबल ही महाबल है, उसी से मतलब बलशाली बना जा सकता है। तो तपोबल हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी से बहुत बढ़िया अच्छे से तपस्या की, और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मैं सुर और असुर किसी से न पराजित हूँ। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ठीक है, सुर असुर कोई भी तुमको, दो ही हैं, और तो कोई है नहीं ब्रह्मांड में। विष्णु भक्त भव्य देवा आसुरशत विपर्य। तो भगवान के भक्त हैं वो देवता कहलाते हैं, और विपरीत असुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार उनको वरदान दे दिया। फिर ये चांस ले रहा था कि अब मैं आगे कहीं जन्म लूँ। तो बहुत लंबा समय बीत गया था इसको तपस्या में, और तब ये द्वापर आ चुका था। तो इसने फिर एक द्रुमिल था, द्रुमिल नाम का एक असुर था, जो कि मय दानव का मतलब खास था। और मय दानव जो है वो मतलब एरोप्लेन बनाने में एक्सपर्ट है एकदम, उसकी बड़ी शानदार फैक्ट्री है। ऐसा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डालता है इसमें, कहना ही क्या। हाँ, इवन शिव जी को भी किसी को अगर वरदान में फ्लाइट वो देना हो ना, अगर फाइटर प्लेन, कोई भी तरह का प्लेन, तो मैं दानों को बोलते हैं, अब एक बना दो यार, इसके लिए भी प्रोडक्शन कर दो थोड़ा। हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए शाल्व ने शिव जी की तपस्या करी थी। खाली एक मुट्ठी मिट्टी खा के, रोज एक मुट्ठी धूल बालू, उसको चबा के कई टाइम तक तपस्या करी थी। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा इतना क्यों, मैं तो वो 3 पत्तों वाला वो बेल पत्र वो देने से ही मान जाता हूँ, तो मिट्टी खा के हाँ, लेकिन नहीं, मेरे को बहुत बल चाहिए, मुझे है ना, ऐसा सैन्य बल चाहिए, ये बल चाहिए, यूँ करके बोले ठीक है, मैं तुमको देता हूँ, है ना, दिलाता हूँ। तो मैं दानों को बोला एक इसके लिए बना दो। तो ऐसा मतलब प्लेन बना के दिया, जो कि पूरी की पूरी सेना, करोड़ों सैनिकों को उसके अंदर लोड करके आकाश में उड़ सकता है, और इनविजिबल भी हो सकता है, और ऐसा घूम सकता है कि देख ही ना सके, ऐसा मतलब। और फिर बड़ा भीषण युद्ध हुआ था शाल्व और यादवों का, है ना, जो भी है। तो ऐसे शिव जी का मतलब सॉरी मैदानों का वो अनुचर था, क्या नाम बताया, द्रुमिल। तो द्रुमिल फिर मैदानों से एक छोटा चार्टर प्लेन लेके घूमने के लिए आया हुआ था हिल स्टेशन। और इधर क्या हुआ कि महाराज उग्रसेन की पत्नी जो पद्मावती, उनका मायके उधर ही था हिल स्टेशन, उत्तर में कहीं।
तो वो भी उधर घूमने गए हुए थे, और घूमने गए हुए थे तो वो महाराज, वैसे तो एक सिस्टम होता है कि वो विवाह के पहले स्त्री को पिता के साथ में पिता माता के साथ में कहीं जाना चाहिए, विवाह के बाद पति के साथ में ही जाना चाहिए, और अगर पति नहीं रहे दुनिया में वृद्धावस्था में तो ज्येष्ठ पुत्र हो उनको साथ लेकर कहीं जाए, ये सिस्टम होता है। लेकिन वो बोले कि नहीं हम है ना, हमारी सखियां और हम सब घूमने आएंगे, आप रुकिए, हम लोग हमारे हिसाब से, हमारा लेडीज क्लब है, किटी पार्टी है ना, तो हम घूम लेंगे। तो ऐसे करके वो घूमने के लिए गई। अब उधर वो द्रुमिल उधर से निकला, और द्रुमिल देखा कि मतलब सो ब्यूटीफुल, तो उसने फिर योग बल से पता लगाया कौन है, तो देखा है तो मथुरापुरी के महाराज उग्रसेन की पत्नी है। तो उसने उग्रसेन का रूप बना कर आ गए, और ऐसे करके फिर बाद में जब संग हुआ तो उसने पहचान लिया, बोला कि तुम कौन हो? बोले तुम महाराज उग्रसेन तो नहीं हो। तो बोले सही पहचाना, मैं असुर हूँ द्रुमिल। बोले मैं तुमको श्राप देती हूँ। बोले श्राप दे ही नहीं सकती, तुम्हारा सतीत्व तो खत्म हो गया है ना। तो फिर बोले कि तुमने जो पूछा है कस्तम, तो बोले इसका नाम, ये जो तुम्हारा पुत्र होगा इसका नाम होगा कंस, है ना। और वही नाम उसने रखा, ज्योतिष आदि जो थे पुरोहित वगैरह उन्होंने यही रखा कि ये तो कंस है। और पूरा मतलब यदु कुल में आज तक इतने प्रतापी राजा हुए, कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं था। इस जन्म से ही मतलब गठिला शरीर और WWF जैसा एकदम जन्म से ही और काला कलूटा सा था कंस। और पूरे खानदान में कोई नहीं, न पापा न मम्मी, किस पे गया कोई पता नहीं लगा पा रहा। तो वो तो जानती थी महारानी। तो और बाद में फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, ऐसे छोटे बच्चे के रूप में, तभी दूसरे बच्चों को कुश्ती में उठा उठा के पटकता था। वो उन बड़े बड़े बच्चों को भी वो है ना, कोई उससे जीत नहीं पाता, क्योंकि वरदान काम कर रहा है। और उसके जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, 18-20 साल का हुआ, तो दिग्विजय करने निकल गया। बोले अकेला ही, कुछ सैनिकों को लिया, बोले थोड़ा सा मेरी हेल्प, मतलब लड़ने में हेल्प नहीं, थोड़ा कहीं स्टे करें तो तंबू ताड़ने में, और में कोई जलपान है ना, भोजन आदि उसकी व्यवस्था में उतने ही सैनिक, बाकी अकेला। और पूरे मतलब विश्व को जय कर लिया। जहां पे भी गया बोले कि मेरे से लड़ो, बोले अगर मेरे को आपने परास्त कर दिया तो मैं आपका दास बन के रह जाऊंगा, और अगर आप परास्त हो गए तो आप मेरे दास बन के रहोगे। तो इधर उत्तर की तरफ गया है ना, तो वहां पर वो महाराज थे जिनका, एक राजा थे जिनके पास ये मल्ल थे, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल और कूट। तो इन पांचों को परास्त करके इनको दास बना के ले आया। और ले आया क्या, मतलब ये तो अगले स्टेट में चला जाता और सैनिकों को बोलता कि इसको पहुंचाओ मथुरा में, और बहुत सारे उपहार वगैरह। हर थोड़े दिनों में मथुरा में मतलब कुछ बड़े बड़े वो आते लोग उसका दास बनकर, और बहुत सारे उपहार भेंट आती। बोले ये क्या? बोले युवराज कंस की विजय हुई है उस राज्य में। फिर थोड़े दिनों में युवराज कंस की विजय हुई है उस राज्य में। सब लोग बोले युवराज कंस की जय, युवराज कंस। ऐसा मतलब होने लगा जहां पे भी जाता। ये केसी, अघासुर, बकासुर, इन सब को ऐसे परास्त किया हुआ था। पूतना जब आई तो बोले कि ये तो बाप रे बाप 19 किलोमीटर देखा ही नहीं जा रहा है ना। अगर कोई कपड़ा पहनाने जाए तो पूरा शहर का कपड़ा छोटा पड़ जाए, कम पड़ जाए, फिर भी स्कर्ट न बने उनकी इतना बड़ा साइज। तो कंस बोला कि देखो तुम्हारे दोनों भाई मेरे मित्र बन गए, मेरे भाई हैं। तो भाई की बहन हुई ना, अभी रक्षाबंधन गया, बंद हो रखी हुई तो बहन तो बहन बना लिया। और फिर केसी है ना, और फिर एक उसमें राज्य में गए जो जहाँ पे इधर ही ईस्ट इंडिया की तरफ, तो द्विविद नाम का बंदर रहते थे, द्विविद बानर। उससे 3 हफ्ते तक कंस का युद्ध हुआ, लेकिन 3 हफ्ते तक भी युद्ध होने के बाद न तो द्विविद बानर जीता न कंस जीता। अंत में दोनों ने मित्रता कर ली, बोला ठीक है हम दोनों ही असुर हैं जबकि द्विविद बानर पहले भगवान श्री रामचंद्र का सेना में सुग्रीव का खास मतलब वो था सेनापति, लेकिन कुछ गड़बड़ किया, बाद में नरकासुर का संग किया, इसलिए वो असुर बन गया। और फिर आगे
बाणासुर से लड़ने गया, बाणासुर से मतलब उसने कहा कि तू जा मच्छर है। बाणासुर बोला मेरे से लड़ेगा 25-22 साल का लड़का है ना। बोले कि नहीं मेरे को लड़ना। बोले अरे जाओ जाओ अभी पिस जाओगे। बाणासुर बड़ा विशाल बलशाली था। शिवजी स्वयं उसको मतलब साथ युद्ध करते थे। मतलब शिवजी कहते जहाँ पे भी बाणासुर का जो भी खिलाफ लड़ेगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। तो ऐसे करके और बहुत बल दिया शिवजी ने उसको। खाली इतना ही किया बाणासुर ने, अपने 1000 हाथों से पूरा वो ना वो ऑर्केस्ट्रा बजा के शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी बोले मेरे को डांस करने में इतना मज़ा कभी नहीं आया जितना तुम्हारे बजाने से आया। क्या मर्दंग करताल बजाया यार तुमने। तो उसी में प्रसन्न हो गए है ना। तो वो बाणासुर बहुत बलशाली था। बाद में श्री कृष्ण उसका गर्व छीन करते हैं। तो फिर बाणासुर ने कहा कि चल एक काम कर, मैं पैर रख रहा हूँ, इस पैर को हटा के दिखा। तो पैर को धरती में जमाया जैसे अंगद ने जमाया था, रावण को कहा हिला के दिखा। तो पैर को जमाया, कंस लेके पैर को उठाने लगा, सुबह से दोपहर हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान था तो हटा दिया। दोपहर बाद हटा दिया तो बोले ठीक है तो अब लड़ेंगे। तो शिव जी प्रकट हो गए। बोले न तो तुम जीतोगे न ये जीतेगा, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है और तुमको मेरा वरदान है इसलिए दोनों मित्रता कर लो। तो शिव जी के कहने पर दोनों ने मित्रता कर ली थी, है ना। और बाद में महेंद्र पर्वत गया तो परशुराम जी का जो ऊपर पहाड़ी पे परशुराम जी बैठे थे और कंस बोला ये चोटी मेरे को अच्छी लग रही है, इसको लेके जाऊंगा। और महेंद्र पर्वत की चोटी उखाड़ने लग गया कंस, इतना मतलब साहस था। तो परशुराम जी जब पहाड़ हिला तो बोले कि कौन आया है। बोले मैं 21 बार पूरा एकदम छत्री लेस कर दिया संसार को, अभी किसकी हिम्मत आई है मेरे से लड़ने के लिए तो कंस जो था वो बोले कि मेरे को ये पहाड़ लेके जाना है। बोले इतना साहस तुम्हारा। तो परशुराम जी के पास एक धनुष था। वो धनुष क्या काफी समय से शिव जी का दिया हुआ था उनको, क्योंकि एक बार ये मैं दानव का एक फ्रेंड था त्रिपुर। त्रिपुर जो था वो बहुत ही मतलब पावर मतलब हासिल करके और फिर शिवजी उसको लड़ने के लिए आए उससे। और जब उससे लड़ते हैं तो वो लोग सब मायावी लोग थे। लड़ते लड़ते बीच में जैसे लगते घायल हो रहे हैं, कुछ लग गया है, तो तुरंत जाके एक अमृत कुंड बना हुआ था, वही मैं दानों का बनाया था, उसमें जाके और अमृत पी के स्नान करके आ जाते, मतलब अमृत पी के आ जाते और फिर से बलशाली हो जाते। जिन जिन को मारते वो जाके उसमें मतलब या उनको ले जाके सब वही हॉस्पिटल था उनका, जो सैनिक मरा या जो कोई मरा सीधा ले गया, डुबकी लगाया, तैयार फिर से लड़ने के लिए। तो फिर शिवजी भगवान के पास आए, बोले प्रभु क्या करो, कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इनका, मार रहा हूँ मर नहीं रहे और बार बार फिर से उठ के आ जाता है, मैं तो थक गया। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान विष्णु गाय के रूप में गए और उस अमृत कुंड का अमृत सारा चाट कर आ गए एकदम उसको खाली कर दिया एकदम, है ना। तो खाली कर दिया, फिर उनका वो पावर है ना बैकअप सारा खत्म हो गया, पावर बैक। अब क्या करें, अब भगवान ने फिर दिया उनको एक, क्योंकि फिर भी माया थी, अलग अलग वो विमानों में चढ़ के आते थे, वो विमान गायब हो जाते, कभी घूमते, कभी दिख रहा है यहाँ, तीर आ रहा है यहाँ से, ऐसे माया भी। तो बोले कि ये धनुष लो। तो भगवान विष्णु ने शिव जी को एक धनुष दिया, वो ये धनुष को इसमें आप, इससे आप मारो मर जाएगा। तो उससे शिव जी ने उसको त्रिपुरासुर को मारा था, तो इसलिए उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी, है ना, त्रिपुर के अरी शत्रु, है ना। तो वो धनुष फिर शिव जी ने कहा कि भाई मैं तो क्या करूँगा, मैं भागवतम सुनता हूँ, मेरे को धनुष क्या करूँगा लेके, कहाँ रखूँगा, कोई पार्किंग की जगह ही नहीं है ना मेरे खुद की पार्किंग अलग अलग पड़े रहते हैं इधर उधर नंदी आदि गाड़ियाँ इधर, इसको मैं कहाँ रखूँगा। तो परशुराम जी को दे दिया, बोले आपके काम है। परशुराम जी वो धनुष और ऐसे लेके उससे कई काम लिया था। अब परशुराम जी को भी काम नहीं आ रहा था, तो बोला कि तुम इस धनुष के फिट कैंडिडेट लग रहे हो, ये धनुष तुमको मैं देता हूँ, लेकिन पहले तुम इस पे प्रतंचा चढ़ा के देखो। तो कंस लेके धनुष पे प्रतंचा चढ़ाने लगा। तो मतलब सुबह से उसको
वही दोपहर शाम हो गई, बड़ा बल लगाया लेकिन अंत में चढ़ा दिया। तो परशुराम जी ने कहा कि ठीक है बेटा, आज से धनुष तुम्हारा है। और ये धनुष की विशेषता है कि जब तक ये धनुष तुम्हारे पास है, जब तक धनुष सलामत है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जिस दिन ये टूट गया तू भी गया। तो कंस वो धनुष को लेकर आया, साल भर में पहुंचाया इधर। बाद में स्वर्ग गया, देवराज इंद्र का सिंहासन चोरी करके लेके आ गए, उठा के कंस। बहुत उत्पात मचाया था। तो ऐसा मतलब इतना इसी कारण से इस कंस का इतना भय था, है ना। देखो हम विलियन की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विलियन जितना भयंकर होता है ना, उतना ही क्या होता है, वो फिल्म हिट जाती है। तो भगवान की कथा में अभी एक कंस, सोचेंगे क्या कंस है, तो पता चल रहा है कि कंस कितना मतलब पावरफुल था। तो अब पता चलेगा कि भगवान या जो भगवान के साथ के संगी लोग थे, उनके मन में जो भय था वो कितना मतलब था, है ना। तो फिर ऐसा जब उत्पात मचाया और सब आ गया था, लेकिन आकर फिर पूरा संसार को जीत के आ गया और अपनी बहन के लिए देवकी का विशेष स्नेह था, है ना, देवकी के प्रति कंस का। बोले मेरी सबसे लाडली बहन है, जबकि सगी बहन नहीं थी। उग्रसेन का बेटा वो देवक की बेटी, है ना, चाचा की बेटी, लेकिन बहुत स्नेह था। बोले इसके लिए मैं विशेष लड़का देखूंगा। तो बहुत देखा, लेकिन बोले वसुदेव जी के जैसा नहीं मिला। तो पहले से 17 बहनें दी थी वसुदेव जी को, फिर भी जाके और बोले उनके यदु सभा में बोले कि हम देवकी के लिए वसुदेव ही फिट रहेगा। तो बोले पुरोहित को भेजते हैं। बोले पुरोहित क्या जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरी बहन है ना। तो खुद जाके सूरसेन जी से जाके रिक्वेस्ट किया, प्रणाम करके, और बोला कि हमारा स्वीकार करिए, एक है ना मेरी बहन के लिए, आपका पुत्र का, है ना, वसुदेव जी के लिए। अब सूरसेन जी जो थे वो भजन में लगे रहते थे क्षत्रिय, लेकिन हमेशा अपने घर में भजन में लगे रहते थे भगवान के। और ऐसे ही वसुदेव जी का स्वभाव भी ऐसा ही था। वसुदेव जी बोले, सूरसेन जी बाद में बोले कि ठीक है वसुदेव जी जैसा ठीक समझे, तो मेरी तरफ से कोई ना नहीं है। वसुदेव जी पास गए, बोले ठीक है। तो 17 बहनें थी, एक और आगे। और फिर जब ये शादी हुई तो इतना दहेज दिया, पूरी दुनिया मतलब विजय करके आया था, इतना दहेज दिया, भागवतम में वर्णन है ना। कितने 200 हाथी, 1500 रथ दिए, सब सोने के, है ना। कितनी गायें, घोड़े और यूं करके। तो फिर जब विदा करने जा रहे थे तो उस समय आकाशवाणी हुई कि बोले कंस, जिस बहन को तुम इतना लाड प्यार से विदाई देने जा रहे, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, 8वां पुत्र। अब देखो असुर का ये सब पता चलता है। अब तक जो इतनी लाडली थी, जिसके लिए ये कर रहा था वो कर रहा था, जैसे ही स्वार्थ विपरीत हुआ, वो तुरंत मतलब रथ को खुद ड्राइव कर रहा था और जंप लगाया, नीचे उतरा, इधर से रथ पे ऊपर चढ़ा, ड्राइवर की सीट से बाहर उतरा और उतर के सवारी सीट में जाके चढ़ के तुरंत मतलब बाल पकड़ के तलवार निकाल के गर्दन उड़ा लगे। वसुदेव जी ने समझा के रोका, बोले इसका आप चिंता मत करो। कई तरह से समझाया, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया, लेकिन उसकी घुसाई नहीं। पूरा दूसरा अध्याय सुना दिया, सांख्य योग पूरा, लेकिन उसके घुसाई नहीं। हाँ, तो बोले लास्ट में कहा, बोले ठीक है मैं कमिटमेंट करता हूँ, जो भी हमारे संतान होगी आपको ला देंगे। और ऐसे करके वसुदेव जी के ऊपर कंस को पूरा विश्वास था। बोले ठीक है ठीक है। तो वसुदेव जी अपने घर में गए, तो पहला संतान हुआ, लड़का हुआ था और पैदा ही हुआ था। और वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, कमिटमेंट किया। अब देवकी माता बड़े मुश्किल से जाने दिया, लेकिन लेके गए और कंस के पास गए। अब कंस देख के बोला कि अरे नहीं नहीं, इसका क्या दोष है, ले जाओ ले जाओ, 8वां है। देवताओं ने कहा था, आकाशवाणी हुई थी 8वां, तो पहला तो मेरा क्या है, तो बहुत ले जाओ ले जाओ। असुरों में ऐसा होता है, या तो राग होगा और ये पूरा द्वेष होगा भयंकर, ये तामसिक स्वभाव होता है। तो वापस भेज दिया, और भेज दिया, पीछे नारद मुनि आया, है ना, एक 8 पत्ती वाला कमल का फूल लाए। बोले बताओ इसमें पहला कौन सा और 8वां कौन सा।
तुम जानते नहीं देवताओं पर, क्योंकि अब कोई कहेंगे नारद मुनि क्या हीरो है विलियन? भगवान की लीला है। ये भक्त लोग, ब्रह्मा जी, देवता, क्योंकि जब भगवान को आह्वान करने के लिए गए थे, भूमि देवी आई थी देवताओं के पास गाय का रूप लेके, बोले पूरी पृथ्वी सैन्य भार से भर गई है ना, जिसको देखो है ना, रूस, अमेरिका, चाइना, सब लोग परमाणु हथियार लिए। मतलब पूरा पृथ्वी, जरासंध को देखो, कौरवों को देखो, इधर मतलब ये शालवादी, इधर चेदीराज, शिशुपाल, हर व्यक्ति इतनी सैन्य शक्ति अर्जन कर रखा था और सब लोग नास्तिक राजा थे। वो भूमि देवी गई थी ब्रह्मा जी के पास, जब गए तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलते हैं, तो गए थे क्षीर सागर, भगवान को आह्वान किया, भगवान दर्शन नहीं दिए, वॉइस मैसेज भेजा था कि आप लोग, मैं आ रहा हूँ मथुरा में, यदुकुल में अवतार ले रहा हूँ, आप लोग जाइए। तो ब्रह्मा जी ने सबको मैसेज सुना दिया कि व्हाट्सएप आया है सर का। इसके अनुसार चलो आप लोग। तो अब इंतजार कर रहे थे कि भगवान जल्दी से प्रकट हों, है ना। तो इसीलिए नारद मुनि आए, बोले कि अगर ये कंस ऐसा दया करता रहा तो फिर भगवान आएंगे क्यों, कब आएंगे? और लेट आएंगे फिर, इसलिए कंस का थोड़ा अत्याचार बढ़ने दो। तो कंस को बताया तो कंस तुरंत अपनी गाड़ी लेकर गया, बोले सही कह रहे हो आप नारद मुनि। अब नारद मुनि तो इतना इशारा किए और चले गए, और उठाई अपनी गाड़ी, सीधा जाके वसुदेव जी के घर के आगे रोका और पूरा अंदर जाके डिलीवरी बॉय ने बच्चे को लिया और धड़ से मार दिया, और तुरंत बोला वसुदेव जी यू आर अरेस्टेड। ठीक है, वसुदेव जी ने कहा, उनको पहले ही पता था ये जो छोड़ रहा है ये कंस है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और देवकी भी अरेस्टेड है, बोला दोनों कारागृह में रहेंगे, दोनों को अरेस्ट कर लिया। उस कारागृह में जब से ये जेल बनाई थी, है ना, इन्होंने जब मथुरा नगरी में सूरसेन जी ने, इनके जो थे ना देवक और उग्रसेन, इन्होंने जेल बनाई थी बहुत सालों पहले। आज तक इस जेल में एक भी कैदी नहीं गया था, खाली पड़ी थी। पहली बार कैदी के रूप में गए, वो भी खुद मालिक लोग, देखो, है ना, ऐसा हुआ। तो ले जाके फिर इनको जेल में डाल दिया। और जब ये समाचार सुना कि कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया है, तो सारे यदु जो थे ना, वो उसके खिलाफ हो गए, बोले मारेंगे इसको, ये तो हमारे कलंक हो गया। तो कंस बहुत, मतलब इनके भीषण युद्ध हुआ वहाँ पे, और धड़ धड़ कईयों को, मतलब अनेकों यदुओं को और सेनाओं को मार दिया था, क्योंकि इसको वरदान था, कोई इसके आगे टिक नहीं सकता। और जाके फिर उग्रसेन जी को अरेस्ट कर दिया, उनको भी फिर अरेस्ट करके खुद राजा की गद्दी पे बैठ गया। यहाँ आकर जो है ना, ययाति महाराज ने जो चलाया था कि छोटा बेटा राजा बनेगा, वो यहाँ आकर वो परंपरा टूट गई, है ना। कंस 9 भाई थे लोग, कंस, और 9 में से बड़ा ही बड़ा कंस था, 8 छोटे थे, लेकिन बड़ा बैठ गया, वो भी जबरदस्ती, कोई बिठाया नहीं था, है ना। तो बैठ गया, और फिर ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब पूरे मथुरा में थू थूती, बोले कैसा कंस, छी, अपनी बहन को जेल में डाल रखा है, उसके बच्चों को मारता है सब। और जब 7वां गर्भ, है ना, आए इंस्पेक्शन करने के लिए दाऊद दादा, तो उस समय 7 महीने रहे थे। 7 महीने के बाद योग माया को भगवान ने बोला कि इनको भाई साहब को थोड़ा ट्रांसफ़र करो, तो मैं आऊँ, सीट खाली नहीं है, मैं आऊँ कैसे। तो उनको फिर बलराम जी को ट्रांसफ़र किया था। तो उस समय क्या हुआ कि सब फैल गई, बोले कि जो 7वां गर्भ है देवकी का, वो मिसक्रेच हो गया। बोले कंस ने पता नहीं क्या जादू टोना किया होगा, है ना। देखो अब तक तो जन्म लेने के बाद मारता था, अब ये पहले ही, ऐसा सब पूरा, मतलब गालियां देते थे मथुरावासी, सब आसपास के लोग। और जो यदु लोग थे उस समय, जब कंस देवकी वसुदेव जी को अरेस्ट किया था, तो यदु लोग सब जाके दूसरे राज्यों में राजाओं के शरण ले लिए थे, है ना। क्योंकि यहाँ रहेंगे तो बोले कंस मरना पड़ेगा, ये तो अजय ही है, तो भाग चुके थे सब लोग।
और फिर कंस का जो गुंडा पार्टी है वो सारे पदों को संभाल लिया था, है ना। सारा ये जो केसी, अघासुर, बकासुर, तृणावत, उत्कच वगैरह जितने थे ना, ये सब कोई मंत्री, महामंत्री, कुछ ये सब बन गए, गुंडा पार्टी पूरी। और फिर 8वें गर्भ के रूप में जब अवतरित होने वाले थे, और कंस का भय जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी दिन से, जिस दिन आकाशवाणी हुई उस दिन कंस भयभीत होना शुरू हुआ, और उसका भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, है ना। और बढ़ता बढ़ता फिर जब 8वां गर्भ उत्पन्न हुआ, है ना, प्रकट हुए, तो उसमें वसुदेव जी के हृदय में पहले भगवान आए। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका आविर्भाव और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, दिव्य है उनके कार्यकलाप, हमारे जैसे नहीं है। अभी हम श्लोक गाएंगे, है ना, उसमें आएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, और हृदय में जब आए तो वसुदेव जी का तेज इतना बढ़ गया कि जो जेल में जो पहरेदार थे और उनके जो अंदर पूरा हॉस्पिटल जैसा बना रखा था, है ना, ऐसा मतलब वो फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा काला कलूटा, वैसा नहीं था, हॉस्पिटल जैसा बना रखा था। सिक्योरिटी थी, 7 मोटे मोटे दरवाजे थे, लेकिन अंदर वो था पूरी फैसिलिटी, मतलब जो गायनकोलॉजिस्ट के वगैरह सब रख रखे थे उन्होंने। और उसमें फिर जो टीम रखी थी वो बिना बोलने वाली टीम रख रखी थी, बोले ताकि किसी को जाके खबर बता न सके, है ना, गूंगा बहरे वाला, वो टीम रख रखी थी। तो केवल गूंगा, बोलते नहीं थे वो लोग। तो जब वसुदेव जी में तेज आया तो वो लोग जल्दी से जाके कंस को बताया, है ना, क्योंकि पहले जो टीम थी सब चेंज कर दी। कंस को एकदम इतना डाउट था कि कहीं कोई भी मिला हुआ और बच्चे को कहीं बाहर निकाल दिया, कहीं बाहर जाके मेरा काल छूट जाए, नहीं जन्म लेते इसको मारूंगा, है ना। तो वो जाके बताया, बोले वसुदेव जी का इतना तेज बढ़ गया है, क्या बताएं। कंस आके देखा, बोले बाप रे बाप, इतना तेज, चला गया वापिस। फिर दूसरे दिन आया, बोले कि सब लोग, बोले कंस महाराज, कंस, बोले बोलते नहीं, इशारों में बताया, बोले देवकी, बोले क्या हुआ, बोले देवकी, ऐसे इशारा करके बता रहे हैं। तो देवकी का तेज इतना बढ़ गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर उनके हृदय से देवकी माता के हृदय में है ना। और फिर बाद में फिर जब ये भादो अष्टमी कृष्ण पक्ष की रात्रि हुई तो उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए, है ना, दशम स्कंद भाग 1, मोबाइल में खोलो ना, 10-3-9-10। हाँ? नहीं, बाणासुर तो था उसी समय। हाँ, 1-3 नहीं, 10-3। नौ और 10 सभी लोग जिनके मोबाइल में खुलता है खोल लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, है ना। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, है ना। देखिए, हम लोग, हमारा जन्म होता है संसार में कोई भी सामान्य, है ना, और भगवान का प्रकट होना, इन दोनों में कितना अंतर है। किसी जेल में एक कैदी भी जाता है और राजा भी जाता है इन्फेक्शन के लिए, है ना, इंस्पेक्शन के लिए। तो दोनों के जाने में अंतर होता है। बाकी लोग जाते हैं अपने पनिशमेंट के कारण, राजादेश के कारण, सरकारी ऑर्डर के कारण, और जब राजा खुद आते हैं तो वो आते हैं अपनी इच्छा से, है ना। तो हम लोग जन्म लेते हैं, कैसे आते हैं आप सब पता है ना। और अब देखिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए,
तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तो तम अद्भुतम बालकम, है ना, अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा। और क्या देखा, क्या अद्भुत था उनमें? तो अंबुजेक्षणम, उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान खिली हुई हैं। कोई बच्चा जब जन्म लेता है संसार में तो आंखें खिली हुई नहीं रहती है, आंखें मंद रहती है, आंखें खुलती नहीं है जल्दी से, है ना। लेकिन भगवान प्रकट हुए तो ऐसे आंखें खुली हुई थी कि उनकी आंखें यूं ऐसे लंबी होती है भगवान की, और एकदम जो कमल का जो पत्ता होता है ना वैसे लंबी होती है, लौंग जाती है एकदम। सामने से जब देखते हैं ना तो कान तक दिखती है वो आँख ऐसे, जबकि जनरली हमारे नहीं दिखती। हमारे आँख और कान के बीच में यहाँ दिखता है पार्ट, है ना, लेकिन भगवान का जो आँख जहाँ खत्म होती है वहाँ कान दिखता है सीधा सामने से देखने में। तो इसी को इसलिए कहते हैं अंबुजिक्षणम। तो ऐसे भगवान, है ना, खिली हुई आंखों से। दूसरा श्रीवत्स लक्ष्मी चतुर्भुजम, है ना, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। हमारा कोई हम लोग जन्म लेंगे, कई प्रकट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मतलब कोई एक अंगूठा बड़ा हो जाता है कभी कभी या कोई दो बच्चे, है ना, ट्वाइंस जब जुड़कर पैदा होते हैं तो चतुर्भुज हो जाते हैं कई बार लेकिन विचित्र स्थिति हो जाती है। पर भगवान अंबुजिक्षणम और चतुर्भुजम, है ना, चार भुजाएं। और चार भुजाएं से नहीं थी इधर उधर कहीं। देखो शंख गदा युधायुधम, है ना, शंख गदा, शंख चक्र गदा आदि, है ना, कमल शंख चक्र गदा, चारों जो हाथ थे उस खाली थे, खाली नहीं थे। जैसे हमारे जनरली बच्चा होता है तो चारों हाथ खाली आते हैं, लेकिन भगवान के चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे। इसीलिए कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना। और श्रीवत्स लक्ष्मम, इनके हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह था। और गल शोभी कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि। बताओ, ज्वेलरी पहन कर आए, कोई सोने की चेन पहन कर जन्मा बच्चा देखा, है ना। कोई बड़े बड़े मतलब लोग महारथी जन्मे आज तक, पर जन्मे तो वैसे ही जन्मे। और पीताम्बरम सांद्र पयोद शोभगम, तो पीताम्बर उनका पीला वस्त्र चमकता हुआ धारण करके आए, है ना। अब भगवान वस्त्र पहन कर आए। देखो कोई आज तक एक बच्चा कोई अंडरवेयर पहन के नहीं जन्मा कोई या कोई पैंट शर्ट पहन के आया हो, धोती कुर्ता, कोई, है ना, नहीं। लेकिन भगवान का श्लोक आगे चला गया। प्रभु क्या हो गया, आगे चला गया। ठीक है। और गले में कौस्तुभ मणि, ज्वेलरी पहने, है ना, तो पीताम्बर पहने। और सांद्र पयोद शोभगम, सांद्र पयोद शोभगम, यानी कि जो पानी से भरे हुए जो बादल है ना वैसे भगवान का अंग कांति। इमेजिन करिए, अभी कोई जानना हो कि श्री कृष्ण कैसे दिखते थे तो आप अभी देखो बारिश हो रही है, बादल हैं बारिश के, तो पीछे से जब सनलाइट आती है तो वो कैसे ब्राइट चमकते हैं। तो वही है, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। ब्रह्मा जी तो देखे उनको और देखकर बोले, बोलकर लिखा है। तो है ना, असितम बुध सुंदर अंगम, असित अम्बुद, है ना, जो बारिश के बादल हैं। और यही बात यहाँ पर, है ना, सांद्र पयोद शोभगम। और महार्घ वेदुर्य किरीट कुंडलम, है ना, वेदुर्य मणि, किरीट, कुंडल, है ना, किरीट मतलब मुकुट, और कुंडल कानों में पहने हुए। बताओ, अलग से उनके कान बिंदवाने नहीं पड़े, जन्म से ही पहन के आए। तो इस प्रकार भगवान अद्भुत रूप में, है ना, प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो पहले वसुदेव जी ने स्तुतियाँ गाई, फिर देवकी माता ने स्तुतियाँ गाई, और स्तुति करके कहा कि प्रभु, एक तरफ देवकी माता भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित थी, दूसरी तरफ वात्सल्य से कि मेरा बच्चा है, और तीसरी तरफ कंस का भय। तीन चीजें एक साथ चल रही थी देवकी माता में। तो कंस के भय से बोले कि
पहले तो भगवान की स्तुति की ऐश्वर्य भाव से, और बाद में जो कंस का भय था उसके कारण और मतलब वात्सल्य भाव कारण बोले कि नहीं नहीं, कंस किसी भी समय आ सकता है, आप छुप जाइए प्रभु, है ना, कहीं आपको कंस देखेगा क्या करेगा। और वात्सल्य भाव आ गया अभी, है ना। तो ऐसे करके भगवान का ऐसे बोले तो भगवान ने कहा कि माता ये पहला नहीं है, मैं इससे पहले 2 बार आपके, है ना, आपसे जन्म ले चुका हूँ, आपके पुत्र रूप में जन्म ले चुका हूँ। तो भगवान बताते हैं कि पहले मैं आपने पूर्व में एक बार आप प्रश्न नाम था आपका, और सुतपा जो वसुदेव जी है वो सुतपा थे। तो आप दोनों ने 10,000 साल तक तपस्या की थी केवल सूखे पत्ते गिरे हुए पेड़ों के खा के। और इसके कारण मैं प्रसन्न हुआ था, और तब आपने कहा था कि भगवान हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो मैंने कहा था तथास्तु। फिर मैंने कहा कि मैंने विचार किया कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। न तत्समश्च अभी अधिकश्च दृश्यते, असमूर्ध, उनके न कोई समान न बढ़कर, तो मैं ही आपका पुत्र रूप में आया। तो मेरा नाम हुआ प्रश्निगर्भ। और फिर बाद में आप हुए अदिति, है ना, और ये कश्यप मुनि, और इनके पुत्र रूप में जब आपने 12 दिन तक पयोव्रत किया था, दूध पीकर केवल, भागवतम में वर्णन है पयोव्रत। तो जब पयोव्रत किया था तब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ था, वामन। तो ऐसे, और ये तीसरी बार है। तो ये बताने के लिए बोले कि आप डोंट वरी। फिर वसुदेव जी को कहा कि आप मुझे, मैं बालक का रूप लेता हूँ, आप मेरे को, है ना, गोकुल में नंद महाराज के यहाँ, उनके यहाँ जो पुत्री है उनकी पुत्री को ले आइए और मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके आ जाइए। अब वसुदेव जी को जब ये आदेश दिया, भगवान शिशु के रूप में ऐसे हो गए, चतुर्भुज से द्विभुज हो गए, बच्चा बन गए। और तो वसुदेव जी ने उनको एक बास्केट थी कोई, उसमें लेने के लिए मतलब हुआ, क्योंकि और 7 सामान आदि पड़े थे। लेकिन जैसे ही उस बास्केट में वसुदेव जी उसको बच्चे को डाल रहे थे श्री कृष्ण को, तो तुरंत वहाँ पर मुलायम गद्दा वगैरह सब व्यवस्था हो गई तुरंत। क्यों? भगवान की शक्तियाँ भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहती है। लक्ष्मी सहस्त्र सतो संभ्रम से विमान। और फिर उनको वसुदेव जी लेकर उठे तो उनकी बेड़ियाँ वेड़ियाँ सब खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, दरवाजे भी ऐसे। और जितने जो सैनिक थे, मथुरा के वासी थे, यहाँ तक कि कोई मतलब गली में जो कुत्ते वगैरह भौंकते थे वो भी सब ऐसे योग माया के द्वारा अंदर से ऐसा स्विच ऑफ हुआ सबका, सब के सब निंद्रा में। किसी को जाग नहीं आ रही, कुत्ता भी नींद के इंजेक्शन लेके नींद की गोली लेके। और वसुदेव जी जहाँ जा रहे हैं दरवाजा अपने आप खुल रहा है। और फिर यमुना में मतलब यमुना के द्वारा जब होके जा रहे थे, यमुना में उताल, क्योंकि बारिश आ रही थी, और बारिश करा दी भगवान की मैनेजमेंट ने, ताकि मथुरा वासी जो है सब घर में रहे, कोई घर से नहीं निकले। और बारिश होके फिर यमुना में बहुत उछाल आ रहा था। ये मौसम, इस मौसम में रहता ही है नदियों में उफान। तो वसुदेव जी जा रहे थे, तो यमुना जी जब ऐसे ऊपर ऊपर आ रही थी, तो वसुदेव जी सोचा मैं अब क्या करूं, अब थोड़ा स्विमिंग करके करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो जब यमुना जी से ऊपर आई तो श्री कृष्ण पैर बाहर निकाला, यमुना जी छू दिए, छूते ही रास्ता तुरंत। फिर जहां जहां वसुदेव जी जा रहे हैं उस जगह इतना ही पानी, कमर से नीचे नीचे, और बाकी जगह उछाल है। जहां वसुदेव जी जा रहे हैं वहां इतना पानी। ऐसे करके गए, और गए तो गोकुल में भी सबका स्विच ऑफ अंदर से, है ना। अब वही परमात्मा रूप में बैठे तो अंदर सबका स्विच ऑफ करके और जाके और वहाँ पर गए तो यशोदा मैया, नंद महाराज। अब यशोदा मैया जिनको डिलीवरी हुई है, बच्ची पैदा हुई है, वो भी पता ही नहीं उनको। और जो धाय है ना, जो होती हैं, जो डिलीवरी कराने वाली हैं, उसको भी नींद आ गई, पता नहीं कितने चावल खा के समय। या बलराम पूर्णिमा को बारूणी ज्यादा पी ली थी। तो ऐसे सबको नींद आ रही है। वसुदेव जी आराम से बच्चे को पहले रखा है और उसको सुलाया है, नींद दिलाया है,
फिर बच्ची को उठाया है लेके और आए हैं। किसी ने न गोकुल में देखा न मथुरा में देखा, किसी ने नहीं देखा। और वापस आए, दरवाजे सब बंद हो गए, लेकिन बेड़ियां वसुदेव जी को नहीं लग रही, लेकिन वसुदेव जी ने खुद नहीं पहन लिया, है ना, क्योंकि अब भगवान का सब मैनेजमेंट है और भगवान के पिताजी को कौन बेड़िया पहना है, तो वसुदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद ही उठा के पहन लिया। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हुए। फिर बाद में कंस को अगले दिन पता चलता है ना, और वो माता जी प्रकट होती है, जय माता जी और कंस को बोलती है ना। तो जो भी है, हम यहाँ तक ये लीला भगवान की चर्चा करेंगे, आगे कभी समय होगा तो कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो? अभी आपने चंद्रवंश के बारे में वर्णन किया, तो कहते हैं कि मून और चंद्रमा तो डिफरेंट है, कि मून का ही अर्थ चंद्रमा है, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है। मून को हम मून कह रहे हैं और चंद्रमा में डिफरेंस है, जिसको हम चंद्रलोक में भी वर्णन करते हैं। चंद्रलोक है, उसका मतलब अधिष्ठाता देव जो है वो सोम है ना, और बुद्ध का पुत्र ऐसा बताया है। और चंद्र का उन्हीं मतलब चंद्रवंश है, क्योंकि दो वंश है ना मुख्य, सूर्य वंश और चंद्रवंश। तो मैंने तो यही सुना है ना, जो चंद्रमा है, जो चंद्रलोक का जो राजा है चंद्रदेव, उन्हीं का मतलब वंश है। उनको चंद्रदेव कहते हैं क्योंकि चंद्रलोक के राजा हैं। जैसे सूर्यदेव नाम तो विवस्वान है, इंद्रदेव नाम पुरंदर है, वैसे ही नाम सोम है लेकिन चंद्रदेव। मून इंग्लिश वर्ड है, संस्कृत का नहीं है। पता नहीं, मैंने नहीं सुना, आपने आपकी बार सुने तो मेरे को भेजिएगा। हाँ, अत्रि मुनि और अनसुईया के। नहीं नहीं, ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमा है। नहीं, ये कहाँ कहीं पढ़ा आपने? ये उपग्रहों को चंद्रमा बोलते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से मतलब कोई छोटा नहीं है, बड़ा ही है, ऐसा भी मतलब बताया गया है। प्रभुपाद जी से सुना मैंने। जो भी है, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, भौगोलिक संरचना में नहीं जाएंगे। 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज पूछते हैं ये भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफिकल जिज्ञासा करते हैं। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी के जैसी आयु पाकर भी इस ब्रह्मांड की ये भौगोलिक संरचना को कोई समझ नहीं सकता, बड़ी जटिल है। और वो फिर भी बोले मैं आपको जितना हो सके बताने का प्रयास करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सुना है इसे। तो सुखदेव गोस्वामी वो बताते हैं तो वहाँ सबके ऊपर से जाती है। जो 5वां स्कंद पढ़े हैं उनको पता है। क्यों प्रभु जी? 5वां स्कंद में वही दिया है कि जो चंद्र का वर्णन दिया है 5वें स्कंद में, वो तो कई लाख किलोमीटर पृथ्वी से है, ऐसे नहीं है। और ये जो चंद्रयान दिखता है आकाश में, वो तो 3 लाख किलोमीटर पे है। तो मतलब ये चंद्र और भागवत में जो चंद्र का उल्लेख है वो अलग अलग है, ऐसा पता नहीं, ये तो अब दोनों का सामंजस्य करके। एक प्रश्न मेरा है, मैंने सुना था कि जैसे भगवान है वो देव की माता के गर्भ में नहीं आए, मतलब चतुर्भुज रूप में विष्णु मूर्ति रूप में आए थे। वो एक्चुअल तो यशोदा मैया की गर्भ में थी। यस, वो गूढ़ रहस्यमयी बात है, वो आचार्यों ने बताया है ना, कि यशोदा मैया के वहाँ पे जो श्री कृष्ण जो है ना, वो यशोदा मैया के वहीं प्रकट हुए थे। और इधर भगवान विष्णु जो हैं उनके देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, है ना। और जब वसुदेव जी उनको लेके गए थे, है ना, तो वहाँ पर दोनों कृष्ण एक हो जाते हैं, क्योंकि है ना, जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु जो होते हैं वो सब उनके अंदर समाहित हो जाते हैं उस समय।
द्रुमिल का सहारा लेकर कालनेमी प्रकट हुआ, जन्म लिया था। थोड़ा यही समझ में नहीं आया क्योंकि हम आप कह रहे हैं कालनेमी को पुनर्जीवित किया, तो पुनर्जीवित किया तो कालनेमी था या वो धूमिल था? हाँ, लेकिन अब उसने क्या है कि वो जब तपस्या करके और उसको पुनर्जीवित कर दिया है ना, और फिर वो तपस्या करके वरदान लिया, फिर उसको इस मतलब युग बदल गया ना, तब इस युग के अनुसार शरीर लेने के लिए उसको अब जन्म लेना था। तो उसने अपना वो पुराना शरीर छोड़ा और वो धूमिल बना। हाँ, छोड़ के द्रुमिल के वो शरीर में गया, उससे फिर प्रकट हुआ इससे मतलब वो जन्म लिया। कंस इतना दिग्विजय किया था, इंद्र का भी सिंहासन लेके आ गया, लेकिन उसने पास में ही मथुरा के पास ही हस्तिनापुर था जहाँ पे कौरव पांडव थे, उस पर कभी अटैक नहीं किया। अब उसमें तो महाभारत की गहराई में जाना पड़ेगा, क्यों नहीं किया? क्या वो कौरव या पांडवों से डरता या फिर उसे जीत नहीं पाएगा इसलिए उससे लगा? पता नहीं, महाभारत में जाके देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई रिलेशन होगा उनका आपस में, है ना, क्योंकि ये यदु लोग थे और वो लोग कौरवों के जो थे उनका कोई जो भी है, मतलब कोई सीनियर भक्तों से पूछ के बताएंगे। वो भी चंद्रवंशी, वो वो भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कौरव पांडव सूर्यवंशी है ना, चंद्रवंशी, या वो भी चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। ओके, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह है? तो आपका भक्ति वृक्ष है ना, सप्ताह